सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आज आपकी ईवीएससी क्लास में मैं आपको आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जर्मिनेटिंग प्लांट्स। सो इससे पहले मैंने कई सारी क्लासेस अपलोड की, उनमें मुझे व्यूज़ मिले बट उतने नहीं मिले जितने मिलने चाहिए। और बच्चे जो हैं वो एक बार में क्लास को नहीं देखते। क्या करते हैं, कुछ बच्चे पहली बार में देखते हैं, जब वो क्लास रिपीट होती है तब बच्चे उस क्लास को सही से देखते हैं, सारे बच्चे देखते हैं। सो क्लास को करते हैं अपनी स्टार्ट। और जो सबसे पहला टॉपिक है वो है, आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव सीन बीज और बटरफ्लाइज hovering over and sitting on flowers। अब आपने कई बार मधुमक्खियाँ और बटरफ्लाइज को देखा होगा, वो एक फ्लावर के आसपास या तो टहल रही हो या तो बैठी हो उस फ्लावर पे। डू यू नो व्हाई दे सिट ऑन फ्लावर्स? डिस्कस दिस इन योर क्लास। अब आपको पता है कि ये फ्लावर्स के ऊपर क्यों बैठती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इसको अपने क्लास में डिस्कस कीजिए, और अगर आपको पता भी है कि ये क्यों बैठती हैं इस फ्लावर पे, तो आप अपने क्लास में तब भी बताइए, और अपने जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका जो बेसिक नॉलेज है उसको बढ़ाइए। The bright colors and sweet scent of flowers attract bees and butterflies। अब जो फ्लावर का जो स्वीट सेंट होता है, जो खुशबू होती है फ्लावर की, और जो कलर होता है फ्लावर का, वो अट्रैक्ट करती है बीज और बटरफ्लाई को फ्लावर तक। They know that there is a sugary nectar inside flower। अब बीज और बटरफ्लाइज जानती हैं कि उस फ्लावर के अंदर एक मीठा सा एक नेक्टर होगा, और bees and butterfly collect this nectar from the flower। They also play a very important role in the life cycle of plant। अब बीज और बटरफ्लाई जो है वो उस नेक्टर को कलेक्ट कर लेती हैं फ्लावर से, और जो मधुमक्खियाँ हैं और जो बटरफ्लाई है, तितली है, ये सब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ साइकिल, जो कि प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल होती है उनमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दे ट्रांसफर pollen from one flower to another। Pollen is a powder produced by the male part of a flower। This is carried by butterflies or other insect to the female part of the same type of flower। अब ये कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लाइफ साइकिल, प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है उनमें कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। ये जो पोलन है, पोलन एक पाउडर होता है जो कि मेल जो फ्लावर होता है वो प्रोड्यूस करता है, और या ऐसे ही कुछ छोटे मोटे इंसेक्ट्स जो फ्लावर पे बैठते हैं, तो वो उस पाउडर को ले करके फीमेल जो फ्लावर होता है उन तक पहुँचाते हैं। दिस इज कैरीड बाई, ये आप पढ़ चुके हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब इस प्रोसेस को, जो पोलन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। Once a flower has been pollinated, it can produce seeds। अब एक बार जो फ्लावर है वो पॉलिनेट हो गया तो उसके बाद वो सीड जो है, बीज, वो प्रोड्यूस करना, बनाना शुरू कर देती है। A seed is a small round or oval object। New plants grow from seed। अब सीड जो है वो एक राउंड और छोटा सा एक शेप होता है, ओवल टाइप का वो एक ऑब्जेक्ट होता है, वो बनती है, उस तरीके की दिखती है, और इस सीड से न्यू प्लांट जो नए पौधे होते हैं वो निकलते हैं। A seed contains a food stores that can provide nutrition to a new baby plant। जो सीड होती है वो फूड कंटेन करती है, जो खाना कंटेन करती है वो सीड, जो कि वो अपने अंदर स्टोर करके रखती है कि न्यू बेबी प्लांट जो है, नया जो पौधा उग रहा है, उसको खाना पहुंचा सके। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। अब सीड का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग पढ़ेंगे।
Soak a few beans in water for 24 hours. Then remove the tough skin covering the beans with your fingernails. You will find two halves. These two halves are called cotyledons. क्या कहलाते हैं? Cotyledons. The baby plant lies between the cotyledons. अब आप एक बार बीन्स जो होती हैं उनको पानी में भिगो लीजिए 24 घंटों तक के लिए, ठीक है। फिर उसमें से उसकी जो स्किन होती है, बाहर की जो कवरिंग होती है, उसको भी हटा लीजिए। वो जो आपके नाखून होते हैं उनसे उसको हटा लीजिए, मगर ध्यान रखें कि वो जो सीड है, वो जो बीन है, वो बीज से अलग ना हो जाए। अब आप उसमें क्या फाइंड करेंगे? दो हाफ मतलब दो अलग अलग हिस्से। द बेबी प्लांट लाइज बिटवीन द कॉटिलेडॉन्स। इन दो हिस्सों के बीच में बेबी प्लांट्स होता है। सो आज की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ लिया? पेज नंबर 19 और चैप्टर नंबर 3 का जो पेज नंबर 1 था वो भी आपने पढ़ा। सो टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय फॉर नाउ।